तान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्युक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इति उपदेशसारम्। समस्त उपदेशों का यही सार है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, उनके दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति की यहाँ पे के विषय में हमें बता रहे हैं। इस श्लोक में रागानुगा भक्ति ही बताई जा रही है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, चर्चा की, रागानुगा भक्ति बोलते हैं वह भक्ति जिसका आधार है राग, इसका आधार राग है, ये हमने डिस्कस किया था। थोड़ा रागानुगा भक्ति है तो सारे भक्तों के लिए तो खैर सभी भक्त जन तो अधिकारी नहीं है रागानुगा भक्ति के। वही अधिकारी हैं भक्त जन जिनको लोभ है ऐसी भक्ति प्राप्त करने का। और क्या लोभ है? जो ब्रजवासी जन हैं, तद अनुरागी, जो भगवान के अनुरागी भक्त हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, उनका भाव और उनकी क्रियाएं जो कृष्ण सुखार्थ होती हैं, कृष्ण को सुख देने के लिए होती हैं, उन भावों का, उन क्रियाओं के प्रति लोभ होना कि वो भाव हमारे अंदर भी आए। बस यही अधिकार है रागानुगा भक्ति प्राप्त करने का, लोभ। तो यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया था। रागात्मिक एक, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, रागात्मिक एक निष्ठा, ये जो जिनको निष्ठा है रागात्मिक भक्तों में। रागात्मिक भक्त मतलब जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य परिकर हैं, ऐसे जनों ने जिन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान के संग रहे। अगर निष्ठा है आपको ब्रजवासियों की भक्ति में, और जो उनका भाव है, अगर उसको प्राप्त करने में आपके अंदर भी लोभ है, भवेत अत्र अधिकारवान, तब आप अधिकारी हो। आपके अंदर भी इच्छा है, वो लोभ है कि मुझे भी ये भाव चाहिए जो व्रजवासियों में है,
तो आप अधिकारी बन जाते हैं रागानुगा भक्ति के। और जो रागानुगा भक्ति है तत्त भावादि माधुर्य, जब आप सुनते हैं ब्रजवासियों के भावों को, उनकी भक्ति को के विषय में सुनते हैं, और आप एप्रिशिएट कर पाते हैं। एप्रिशिएट मतलब आप समझ पाते हैं कि कितना माधुर्य है उनकी भक्ति में, वो जो उनका भाव, वो जो उनका माधुर्य है, जो उनके भावों में माधुर्य है। श्रुते, जब आप सुनते हैं, धीर यत अपेक्षते, जब आप सुनते हैं किनसे, अनुरागी जनों से, ब्रजवासियों की भक्ति के विषय में सुनते हैं, उनके भाव का माधुर्य के बारे में सुनते हैं, द स्वीटनेस ऑफ देयर मूड्स, जो मूड है ब्रजवासियों का, उनकी स्वीटनेस, उनके माधुर्य के बारे में आप सुनते हैं, तो आपके अंदर ये लोभ प्रकट हो जाता है, आपके अंदर भी। न त्र शास्त्रम न युक्तिम च, और ये लोभ ना तो शास्त्रों को जानकर प्रकट होता है, ना ही लॉजिक युक्ति से प्रकट हो सकता है लोभ। तत् लोभपति लक्षणम, ना तो शास्त्रों से, ना ही किसी तर्क वितर्क वाली बुद्धि से ये प्रकट नहीं होता है लोभ। ये लोभ तो प्रकट होता है जो भगवान के अनुरागी, जो ब्रजवासी जन हैं, उनकी कथा सुनने से, ऐसे अनुरागी जनों का संग करने से, भक्तों का। ये तो यही है। बाकी आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही लॉजिक लगा लो, तो न कह रहे रूप गोस्वामी यहाँ पे, न अत्र शास्त्रम, ये रागानुगा भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगी, ना शास्त्रों से, ना युक्ति से, लॉजिक से, तर्क से नहीं हो सकती। ये हमने पढ़ा। हमने अब फिर पढ़ा, ठीक है, हम जान गए कि इसका आधार केवल लोभ ही है। लोभ अगर हृदय में आ गया कि, और हम समझ पा रहे हैं ब्रजवासियों के भावों के माधुर्य को, मधुरता को, हमारे अंदर एक ग्रीड आ गई है, लौल्यम आ गया है। कृष्ण भक्ति रस भावितमति क्रियताम कुतो अपि लभ्यते तत्र मूल्यम एकलम लौल्यम। श्री रूप गोस्वामी एक ग्रंथ में लिखते हैं, कृष्ण भाव भावितमति, जहां भी आपको ऐसी मति मिले जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्णमय है, ऐसी अगर मति मिल जाए, ऐसी बुद्धि मिल जाए, क्रियताम कुतोपि लभ्यते, तुरंत कह रहे हैं खरीद लो उसको। क्रियताम कुतोपि लभ्यते, अगर आपको मिल जाए भाग्यवश, तो ऐसी मति को खरीद लो। क्या है मूल्य खरीदने के लिए? मूल्य क्या है? तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम। लौल्य, लौल्य मतलब इंटेंस ग्रीड, लालसा, लालच, प्रगाढ़ इच्छा, यही एकमात्र मूल्य है जिसको आपको देना है इस रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। कठिन मार्ग है, प्रायः अधिकतर जो भक्तगण हैं वो तो विधि भक्ति पे ही चलेंगे, लेकिन रागानुगा मार्ग पर चलना एक कठिन कार्य है, कठिन है इसको मिलना। लेकिन महाप्रभु जो गिफ्ट लाए हैं, जो उपहार लाए हैं, वो ये रागानुगा भक्ति ही महाप्रभु का मत है कि रागानुगा भक्ति ही प्राप्त करनी है हम सबको। अंततः आखिर हम सबको इसी अवस्था तक तो आना ही है कि हम रागानुगा भक्त बन जाएं भगवान के। तभी हम गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे, भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो हमने भाव माधुर्य की बात कर रहे थे हम, कि रागानुगा भक्ति में भाव माधुर्य, स्वीटनेस, भाव। तो हमने एक उदाहरण कल सुना, किस प्रकार गोपाल चंपू में श्री राजीव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में दो भगवान के दास हैं,
उनका नाम है मधुकंठ और स्निग्धकंठ, जिनके बारे में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। भागवतम में कहीं नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो 10वें स्कंद श्रीमद् भागवतम पे जो अपनी कमेंट्री जो भाष्य दिया है, उसमें वो मेंशन कर रहे हैं, उसमें वो इनके बारे में बता रहे हैं। ये जीव गोस्वामी का अनुभव है, ये उनका भाव माधुर्य है, जीव गोस्वामी का अपना। ये कोई प्रमाणित कोई भागवत से नहीं है। तो देखो प्रमाण क्या है यहाँ पे, प्रमाण क्या है, वो है जीव गोस्वामी स्वयं, क्योंकि वो रागनों का भक्त हैं, अनुरागी भक्त हैं भगवान के। तो जब वो कोई किसी विषय में बता रहे हैं हमें, तो वही हमारे लिए प्रमाण है। न शास्त्र न युक्ति है इसमें प्रमाण, वो प्रमाण नहीं है, न लॉजिक न स्क्रिप्चर्स। प्रमाण है स्वयं जीव गोस्वामी, उनकी शुद्ध भक्ति ही प्रमाण है। तो वो बता रहे थे, हमने कल डिस्कस किया कि भाव माधुर्य, जो दास थे ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ, यही वह दो पुत्र थे। यही पुत्र जो कुबेर के पुत्र थे, तो जो यवन अर्जुन वृक्ष बने, यमला अर्जुन वृक्ष जो बने थे। तो भगवान की प्रदक्षिणा करके, भगवान से आशीर्वाद लेके कि हे प्रभु, हम सदा वाणी कुथा गुणानुकथने श्रवणा ओ कथायाम, हमारी वाणी सदा आपकी कथा कहते रहे। तो इसी कारण से आध्यात्मिक जगत में ये दोनों भाई कुबेर के जो पुत्र थे, ये स्निग्धकंठ और मधुकंठ बन गए। और फिर उन्होंने सारे व्रजवासियों को एक कृष्ण कथा सुनाते थे, गाते थे। तो ये गोपाल चंपू में लिख रहे हैं जीव गोस्वामी। तो ये हमारे लिए ये माधुर्य भाव है, व्रजवासियों का माधुर्य भाव है। ये रागानुगा भक्त हैं। अब देखते हैं माधुर्य भाव सखाओं में, जो भगवान के सखाओं में जो माधुर्य भाव होता है, भाव माधुर्य भक्तों में जो होता है, भाव माधुर्य की बात हो रही है यहाँ पे। यही मैं कह रहा हूं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये रागानुगा भक्तों में जो भाव माधुर्य होता है, उनके भावों में जो माधुर्य होता है भगवान की लीलाओं के प्रति, वह हमारे लिए प्रमाण है। मैं यही बोल रहा हूं दोबारा, चाहे वो भागवतम में से लिया है, लेकिन वो उसमें उनकी अपना अनुभव है, अपनी रियलाइजेशंस हैं। वो हमारे लिए रागानुगा भक्ति में हमारे लिए प्रमाण बन जाता है, एविडेंस बन जाता है हमारे लिए। अब जैसे भगवान के सखाओ, जो सखा थे, सखा भाव, जो भगवान के सखा जन थे, शिला हरीशुरी जी एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े वैष्णव हुए हैं। वो अनुभव कर रहे हैं उन सखाओं के माधुर्य भाव को। वह लिखते हैं, श्री हरीशुरी लिखते हैं, तत्तत् सुंदर मंदिर स्थिति पयो दध्यादि चौर्याहृति तन्मंदिर बालके विरचिता पाठचर्या तथा वृत्तिर्मां न हि संस्पृशेत् इति धिया श्रीनायको लीलया बालानेव सहन्ययेद् व्रजगृहं प्राया प्रभुस्तत्कृते। श्री हरिशौरी जी लिखते हैं, तत्तत् सुंदर मंदिर स्थितो पयो दध्यादि चौर्य हृतिस। व्रज में अनेक मंदिर मतलब अनेक घर थे, सुंदर मंदिर मतलब अनेक व्रजवासियों के घर थे, और उन घरों में दूध मक्खन दही से भगवान दूध मक्खन और दही चुराते थे, हर प्रत्येक घर से चुराते थे भगवान। हाँ, ये भगवान की बाल लीलाओं में
भगवान दूध मक्खन दही चुराते थे हर एक ब्रजवासियों के घर से। तो तो जो ब्रजवासिनियां थी वो माता यशोदा के पास आके कृष्ण की उल्हाना करती थी, कृष्ण की शिकायत करती थी कि तुम्हारा पुत्र तो हमारे घर आके हमारे दूध मक्खन दही को चुरा लेता है। तो जब वो माता यशोदा से बोलती थी ये बात, तो यहाँ पे हरीशौरी जी अपने तीसरी लाइन में लिख रहे हैं, वृत्तिर्माम न ही संस्पृशेत इति दिहा श्रीनायको लीलया। जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हो हरीशौरी जी से, हरीशौरी जो मेरे पर ये आक्षेप लग रहा है कि मैं चोर हूं, मैं दूध दही मक्खन चुराता हूं, तो मैं तुम्हें इति धिया, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं, तुम मुझे इस आक्षेप से बचाओ। व्रतिर्माम नहीं संस्पृशित, कि मैं चोरी नहीं करता ब्रजवासियों के घर में, तुम अपनी बुद्धि से मुझे तुम इस आक्षेप से, मेरी इस आक्षेप को मुझसे मुझ पर जो आक्षेप लग रहा है, झूठा आक्षेप लग रहा है कि मैं दूध दही मक्खन चुराता हूं, अपनी बुद्धि से तुम मुझे बचाओ, मेरे पक्ष में बात करो। तो तब हरीशौरी जी लिखते हैं, तन 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 मंदिर बालके विरचिता पाठचर्या तथा। हरीशौरी जी लिखते हैं कि जो भगवान पे आरोप लगा रहे हैं कि भगवान दूध दही चोरी करते हैं, तो हरीशौरी जी कह रहे हैं तो आप ये देखो कि जब भगवान चोरी करते थे, जब भगवान जब जाते थे किसी घर में दूध दही मक्खन लेने, तो उस घर में उस घर का बालक भी भगवान के साथ होता था। तत् मंदिर बालकेर विरचिता, उस घर में जो उस घर का जो बालक है, जो सखा है भगवान का, फ्रेंड, वह भी उस समय होता था जब भगवान दही मक्खन लेते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चोरी नहीं हुई, क्योंकि उस घर का उस ब्रजवासी के घर का बालक, स्वयं अपना बालक भी वहां पर उपस्थित होता था। तो इसलिए जब घर का मालिक, घर का बच्चा ही उपस्थित है, तो वो चोरी कहां से हो गई? वो तो भगवान का, फिर वो तो अधिकार हो गया उस पर, तो भगवान का फिर अधिकार हो गया, जो चोरी नहीं कहलाएगी फिर वो, क्योंकि उस घर का बालक, जिस घर में ब्रजवासी के घर में चोरी हो रही है, उस घर का बालक वहां पे उपस्थित होता था। तो ये हरीशौरी जी बोल रहे हैं, बालान एव सहन्नये ब्रजग्रहम प्राया प्रभुस्तत्कृते। तो इसे बोलते हैं हरीशौरी जी। ये देखिए कि भागवतम में नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन हरीशौरी जी की अपना अनुभव है, अपनी भाव माधुर्य है उनका ये। तो यही हमारे लिए प्रमाण है। ऐसा भाव माधुर्य का अगर लोभ आ जाए हमारे अंदर भी, तो हम भी रागानुगा भक्त के पथ पर चल पड़ेंगे। जिस प्रकार इन शुद्ध भक्तों के अंदर ये लोभ था, भाव माधुर्य का लोभ, ऐसे रागानुगा भक्त ही ये अपनी रियलाइजेशंस, अपना साक्षात्कार, अपने अनुभव लिख सकते हैं। तो यही हमारे लिए प्रमाण होता है रागानुगा भक्ति में। न शास्त्र न युक्ति, शास्त्र और युक्ति नहीं होती, शुद्ध भक्तों का अपना भाव माधुर्य ही प्रमाण होता है रागानुगा भक्ति के मार्ग पर। ये तो सखा हो गए। अब वृद्ध जो गोपियां थी, ब्रज की जो वृद्धा गोपियां थी, एल्डरली गोपीज थी, जो कवि कर्णपूर्ण दास जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं। कवि कर्णपूर्ण दास चैतन्य महाप्रभु ने अपने
चरणों का अंगूठा उनके मुख में दे दिया था। इतने महान वैष्णव थे, महान कवि थे। वह क्या लिखते हैं माधुर्य एल्डरली गोपीज के विषय में, जो वृद्धा गोपियां थी ब्रज की। वे बोलती हैं, वृद्धा गोपियां बोलती हैं ब्रज की। कवि कर्णपूर दास जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, हाँ ये श्लोक है, हे कृष्णा मात्र कुचा चुचुका चुषाने अपि नालम यद एत अथो अधोरष्ट पूतम तवासित तेनाद्यते कटिपयेषु दिनेषु अकस्मात् कस्मात् गुरुर अधिगता कलवेणुवादा। शिला कवि कर्णपूर दास जी इस श्लोक में लिखते हैं, वृद्धा गोपियां बोलती हैं, हे कृष्ण, हा कृष्णा मात्र कुचा चुचुका चुषाने अपि नालम यदेतत् अधोरष्टपूतम तवासित। कहते हे कृष्ण, मात्र कुचा चुचुका चुषाने अपि, तुम जब माता यशोदा का स्तनपान करते हो, मात्र कुचा चुचुका चुषाने अपि, स्तनपान करते हो, अपने होठों से माता यशोदा के स्तनों को चूसते हो, नालम यद एतत्, तो आप तुम ठीक से तुम चूस नहीं पाते हो, तो जो दूध होता है वो तुम्हारे नीचे के होठ से बाहर निकल जाता है, मुख से बाहर निकल जाता है, क्योंकि तुम ठीक से माता के स्तन को ठीक से चूसते नहीं हो। नालम यद एतत् अधोरष्ट पूतम तवासित, तुम सकल नहीं कर पाते अपने माता के स्तनों को ठीक से। अभी तुम्हारे होठों में बल नहीं आता उस समय, तो दूध चूता है बाहर, तुम्हारे मुख से बाहर चूता है दूध। लेकिन आज हम क्या देख रही हैं, तेनाद्य ते कटिपयेषु दिनेषु अकस्मात, अचानक, अकस्मात मतलब अचानक हम क्या देख रही हैं, तुम उसी होठ से तुम बड़े ही निपुणता से वहां कलवेणुवादा, बड़े आनंद पूर्वक वेणुवाद कर रहे हो, वेणु बजा रहे हो उसी होठों से। आज फूंक मारनी होती है ना वेणुवाद करने में, तो उसमें होठों को बलशाली होना चाहिए, होठों में बल होना चाहिए। तो कह रहे हैं आज हम देख रही हैं, वृद्धा गोपियां कह रही हैं, आज हम देख रहे हैं तुम उन्हीं होठों से वेणुवाद कर रहे हो। तो और तुम अपनी माता के स्तनों को चूसने के लिए क्या हो, सक्षम हो, दूध बाहर बहता है, उन्हीं होठों से आज तुम वेणुवाद कर रहे हो। कवि कर्णपूर दास जी इस प्रकार उनके अपने अनुभव, उनकी अपने साक्षात्कार, ये भाव माधुर्य है, ये मधुरता है जो भगवान में, जो उनके भाव, जो शुद्ध भक्तों में जो भाव, जो मधुरता है उनके भावों में। हमने पढ़ा जिस प्रकार हरीशौरी जी, कवि कर्णपूर दास जी और अनेक और भक्तों में जो उनके भावों में माधुर्य है, स्वीटनेस जो अनुभव करते हैं, वो जो रसास्वादन करते हैं भगवान के माधुर्य का रसास्वादन करते हैं, यही रागानुगा भक्ति में, इसी के लिए लोभ चाहिए। जैसे ये भक्त जन लोभ है इनको, इसलिए रागानुगा भक्त कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि रागानुगा मार्ग में लोभ चाहिए, लालसा चाहिए। जब हम रागानुगा मार्ग पर चल पड़ते हैं, अगर हमारे अंदर भी ये लोभ है, इस माधुर्य का आस्वादन करने में लोभ है, लालसा है, ग्रीड है हमारे अंदर, तब हम अधिकारी बन जाते हैं इस रागानुगा मार्ग पर चलने के। अब भाव माधुर्य देखिए, श्री राधिका का भाव माधुर्य, ये कवि कर्णपूर दास जी अपने ग्रंथ अलंकार कौस्तुभ में लिखते हैं। कवि कर्णपूर दास जी, कर्णपूर्ण दास, श्री राधिका का जो भाव है, जो देखिए उनका भाव, श्री राधिका बोल रही हैं श्लोक में, इयम मम सखी प्रिया रचय वेशम आशस्वेयम
कृष्ण क्या है ये श्री राधिका इस श्लोक में प्रकट किया है कवि कर्णपूर दास जी ने कि भगवान तो श्री राधिका के क्या हैं, कठपुतली हैं। श्री राधिका के प्रेम में पूर्ण रूप से वशीभूत हैं कृष्ण, श्री राधिका के प्रेम में। अब श्री राधिका कह रही हैं, श्री राधा रानी कह रही हैं इस श्लोक में, इयम ममा सखी प्रिया रचया वेशम अस्या स्वयं। हे कृष्ण, जरा मेरी इस सखी को, सखी प्रिया जो मेरे को अत्यंत प्रिय है ये सखी, इसको जरा इसके कपड़े पहनना सिखाओ। रचया वेशम अस्य स्वयं, तुम स्वयं सिखाओ कि किस प्रकार से वेश मतलब कपड़े, क्लोथ्स पहनने की इसको कला सिखाओ इस सखी को मेरे। कृष्ण से कह रही है श्री राधिका, इयम मम सखी प्रिया रचया वेशम अस्या स्वयं प्रसादया सखीम इपम मयि वर्थे वजात क्रुधम। और जो मेरी ये दूसरी सखी की ओर इशारा करते हुए राधा रानी कह रही हैं, संकेत करते हुए कहती हैं, प्रसादया सखीम इमम मयि, ये जो सखी है दूसरी सखी, ये मुझसे बहुत क्रोधित है, इसके क्रोध को जरा शांत करो। ये दूसरी सखी के क्रोध को जरा शांत करो, मुझसे बहुत क्रोधित है ये सखी। श्री राधिका कृष्ण से कह रही है, इति प्रणय कौतुतात इव नियोजित राधया। और ये राधा रानी का जो प्रेम है, जिसके कारण कृष्ण को सेवा में नियोजित कर देती है राधा रानी। जो भगवान ही स्वयं सेवा करते हैं राधा रानी की। इति प्रणय कौतुताद, बड़े कौतुकी ढंग से, बड़े एंथुजियास्टिकली, उत्साहपूर्वक जो राधा रानी के प्रेम में से बंधकर इतनी नियोजित राधया, नियोजित हो जाते हैं राधा रानी के आज्ञा का पालन करते हैं चुपचाप सेवक बनकर। चकार रसिकाग्नर अथ तथा तथा माधवा। और वो माधव भगवान चुपचाप बड़े ही जैसे ओबीडियंट सर्वेंट की तरह बड़े ही सावधानी पूर्वक राधा रानी की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये कवि कर्णपूर दास जी अपने अलंकार कौस्तुभ में लिख रहे हैं। देखिए भागवतम में तो कहीं नहीं है, भागवत में तो श्री राधिका का नाम तक नहीं दे रखा। सुखदेव गोस्वामी ने श्री राधिका का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि अगर राधा नाम ले लेते तो वो समाधि में चले जाते, फिर वो कैसे श्रीमद् भागवतम 7 दिन के अंदर पूरी कर पाते परीक्षित महाराज के समक्ष। तो ये, और यहाँ पे तो ये जो लीलाएं हैं भगवान की, नित्य लीलाएं जो आध्यात्मिक जगत की, और जो उनका माधुर्य है इन लीलाओं का, ये हमारे शुद्ध भक्त जो रागानुगा जन हैं यही इसको आस्वादन कर पाते हैं। रसी का भावों का मुँह बारंबार इसका आस्वादन करते हैं रागानुगा जन, रागानुगा भक्त। और अगर हम ऐसे भक्तों से सुनते हैं या संग करते हैं तो ये लोभ हमारे अंदर भी प्रकट हो जाता है। तो ये सब उदाहरण दे रखे हैं इस यहाँ पे। तो इसलिए जो ये रागानुगा भक्ति का मार्ग है, जिसके विषय में रूप गोस्वामी श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, जिसका रागानुगा भक्ति, ये भी, इसमें भी कई प्रकार के भक्त होते हैं। कई भक्तों का जो रागानुगा भक्त होते हैं, कई भक्तों का दास्य रस का आस्वादन करते हैं, कुछ भक्त साख्य रस का आस्वादन करते हैं, कुछ भक्त वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं, कुछ भक्त माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। जो दास्य रस का आस्वादन करते हैं उनके लिए कृष्ण सेवा सर्वोपरि है, कृष्ण सेवा सर्वोपरि है। वो दास्य रस के भक्त हो गए। और जो साख्य रस के भक्त हैं उनके लिए कृष्ण सेवा तो है ही,
प्लस वो जो ममत्व है, अहम कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, बिलोंगिंगनेस कृष्ण के प्रति, वो भी भाव होता है उसमें। सेवा का भाव तो होता ही है, प्लस और क्या जुड़ता है उसमें, बिलोंगिंगनेस, कृष्ण मेरे हैं, ये भावना मुख्य होती है साख्य रस में। और भगवान से अनौपचारिक रूप से भगवान के साथ आदान प्रदान करना प्रेम का, भगवान के कंधों पे चढ़ जाना, कभी कभी भगवान को गाली तक दे देते थे सखाजन। ये भगवान को बहुत आनंद आता है जब कोई अनौपचारिक, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। एक्चुअली ये रागानुगा भक्ति का लक्षण है, अनौपचारिक। खैर वो तो रागात्मिक भक्त हैं, भगवान के सखा रागात्मिक भक्त हैं, जैसे हमने बताया, मैंने चर्चा की थी। और जब रागात्मिक भक्तों के पीछे पीछे चलेंगे तो हम रागानुगा भक्त कहलाते हैं। उनके रागात्मिक भक्तों के पद चिन्हों पे चलना मतलब रागानुगा भक्त, रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो देखिए जो भगवान के सखा जन हैं, उनके अंदर सेवा भाव भी होती है, भगवान से अपनत्व ममत्व भी होता है, और भगवान के साथ जो उनका आदान प्रदान होता है वो बहुत ही अनौपचारिक होता है, फॉर्मेलिटी नहीं होती उसमें। और भगवान के जो भगवान के वात्सल्य रस के जो भक्त होते हैं, भगवान को अपना पुत्र रूप में मानते हैं, उनके अंदर सेवा का भाव भी होता है, ममत्व का भाव भी होता है, वह भी अपने प्रेम में अनौपचारिक होते हैं भगवान के प्रति। और प्लस उनके अंदर क्या आता है, वात्सल्य रस होता है उनके अंदर, कि मैं भगवान का रक्षक हूं, मुझे रक्षा करनी है कृष्ण की, मैं कृष्ण का भरती हूं, मैं कृष्ण को मेंटेन करता हूं, कृष्ण का पालन पोषण करना है, कृष्ण की रक्षा करनी है। ये भाव भी आ जाता है वात्सल्य रस में, वात्सल्य रस के भक्तों में ये भाव भी जुड़ जाता है। बाकी दास्य रस का भाव भी होता है, साख्य रस का भाव भी होता है, प्लस वात्सल्य रस में एक और भाव जुड़ जाता है उसमें, कि मैं कृष्ण का रक्षक हूं, मैं कृष्ण का क्या हूं, पालन पोषण करने वाला हूं या करने वाली हूं। ये भाव भी वात्सल्य रस में आ जाता है। और माधुर्य रस में कृष्ण सेवा का भाव भी होता है, कृष्ण से ममत्व का भाव भी होता है, कृष्ण के प्रति ये भी भाव होता है कि मैं कृष्ण की रक्षक हूं, मैं कृष्ण का पालन पोषण करती हूं। ये माधुर्य रस होता है। और इसमें लेकिन इसमें एमोरस लव, उन्नत उज्जवल रस, आदि रस, श्रृंगार रस का प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं गोपियां, श्री राधिका कृष्ण को अपना प्रेमी मानती हैं। तो ये एमोरस लव बोलते हैं, इसको माधुर्य रस बोलते हैं। ये और जुड़ जाता है, अपना पूरा आध्यात्मिक ध्येय कृष्ण को समर्पित कर देती हैं गोपियां, व्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, श्री राधिका पूरा अपना ध्येय, आध्यात्मिक ध्येय होता है ना, पूरा समर्पित करती हैं कृष्ण को, कृष्ण के आनंद के लिए। इसे माधुर्य रस के भक्त। तो अनेक प्रकार के रस होते हैं जो रागानुगा भक्ति या रागात्मिका जो भक्त होते हैं उनके जो अनुगामी होते हैं रागानुगा भक्त, उनके अंदर ये इस प्रकार के रस हो सकते हैं। शिला राधा कृष्ण गोस्वामी जो गदाधर परिवार के हैं, जो राधा गोविंद मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वह लिखते हैं अपनी साधनिका दीपिका में लिखते हैं, साधना दीपिका में लिखते हैं, आश्रिष्यमाणे गुरौ तद्भाव माधुर्य मायतम अन्यथा बोध संचार अभावात। वो लिखते हैं कि ये रागानुगा जो भक्ति रस होता है, जो रागानुगा, इसका आस्वादन अगर आपके गुरु नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, अगर आपके गुरु रागानुगा भक्त नहीं है तो आपके अंदर भी ये भाव नहीं आ पाएगा। कह रहे हैं आश्रिष्य माने गुरु तत्भावा, अगर आपके अंदर आपके गुरु के अंदर ये उन्होंने आश्रय ले रखा है रागानुगा भक्ति का,
जिसमें भाव माधुर्य की प्रधानता होती है, माधुर्य की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। अगर आपके गुरु के अंदर भाव माधुर्य है, रागानुगा भक्त है, तभी वे आपको भी ये भाव माधुर्य दे सकते हैं। अन्यथा बोध असंचार अभावात, अगर नहीं है आपके गुरु, रागानुगा भक्त नहीं है, तो वो ये भाव माधुर्य आपको भी नहीं दे पाएंगे। तो जो वस्तु गुरु के पास है वही तो अपने शिष्य को दे पाएगा। तो अगर गुरु के अंदर ये भाव माधुर्य नहीं है, रागानुगा भक्त नहीं है गुरु, तो वो बोध आपके अंदर संचारित नहीं होगा। अगर वो नहीं है तो वो आपको नहीं दे पाएंगे। ये राधा रमन गोस्वामी लिख रहे हैं अपनी साधना दीपिका में, नहीं दे पाएंगे वो। तो जिस स्तर का अगर गुरु वैदिक भक्त है, वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, तो आप भी वैदिक भक्त बनोगे, क्योंकि गुरु तो वही दे पाएंगे जो उनके अंदर है। अगर रागानुगा भक्त नहीं है तो आपके अंदर भी रागानुगा भक्त का बोध नहीं आ पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हमारे षट गोस्वामी जो वृंदावन के थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जब तक हम इन 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि सब रागानुगा भक्त हैं सब ये, तब तक हमारे अंदर रागानुगा भक्ति नहीं आएगी। ये श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिख रहे हैं चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में। वन कैन नॉट बी ए बोनाफाइड स्पॉन्टेनियस लवर ऑफ कृष्णा। स्पॉन्टेनियस मतलब रागानुगा भक्त नहीं बन सकते जब तक हम रागानुगा भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ये रागानुगा भक्ति प्रकट नहीं होगी। तो रागानुगा भक्ति अगर चाहिए तो रागानुगा भक्त, गुरु भी रागानुगा भक्त होना चाहिए, और जिनका हम अनुसरण करते हैं गुरुजन, आचार्यजन, वह भी रागानुगा भक्त के पद पर जो चले हैं हमारे, उनका अनुगमन करना होगा हमें। इस प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है। इसलिए रागानुगा भक्त के विषय में, रागानुगा भक्ति के विषय में हरि भक्ति विलास में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, जिन्होंने ये हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा, वह लिखते हैं एक श्लोक में, कंक्लूजन कर रहे हैं, मतलब निष्कर्ष दे रहे हैं रागानुगा भक्ति का। कहते हैं, एवं एकांति नाम प्राय कीर्तनम स्मरणम प्रभु कुर्वताम परमा प्रीत्या कृत्यम अन्य न रोचते। कह रहे हैं कि रागानुगा भक्त वो होते हैं जो एकांती, जो अनन्य भक्त होते हैं भगवान की, और जो एकाग्रचित होके भगवान प्रायः कीर्तन, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। मतलब स्मरण दशा है उनकी। हमने दशाएं पढ़ी थी ना, श्रवण दशा, हमने ये सारी दशाएं पढ़ी थी। तो उसमें एक दशा आई थी स्मरण दशा, पहले हमने पढ़ा था जब भक्ति सिद्धांता सर जी ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे थे। श्रवण दशा में मतलब हम श्रवण करते हैं, फिर हम वरण दशा जिसमें हम वरण करते हैं भगवान को अपना मानते हैं, फिर स्मरण दशा में भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का, उनके गुणों का, उनका चरित्र का स्मरण करते हैं। और स्मरण दशा भी बताई थी हमने कितनी प्रकार की होती है। तो वहाँ से ये रागानुगा भक्ति शुरू होती है। जब कोई स्मरण दशा में पहुंचता है कोई भक्त, वहां से रागानुगा भक्ति आरंभ होती है। कीर्तनम स्मरणम प्रभु कुर्वताम परम प्रीत्या, भगवान को अपना परम प्रीत्या, परम प्रेमी समझकर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को अपना परम प्रिय मानते हैं, कुर्वता हम कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण को अपना परम प्रिय मानकर, परम प्रीत्या कृत्यम अन्यम न रोचते। और इसके अलावा जो भी कोई भौतिक कार्य हम करते हैं, अगर कोई भौतिक कार्य में रुचि है तो वो रागानुगा भक्ति का भी अधिकारी नहीं है। कोई भी क्रियाएं वो करता है जो भौतिक है, कोई भौतिक क्रियाएं करता है, उसमें उससे वो डिस्गस्ट हो जाता है। डिस्गस्ट मतलब वो
बिल्कुल अरुचिकर होती है उसके लिए, उसमें कोई रुचि नहीं लेता, किसी भी भौतिक कार्य में उस भक्त को कोई रुचि नहीं होती, केवल वो भाव माधुर्य में, स्मरण में, कीर्तन में, और भगवान को अपना परम प्रिय मानकर बस इसी में वो रचा पचा रहता है, और कोई भी भौतिक क्रिया में उसकी कोई रुचि नहीं होती, तब वह रागानुगा भक्त बन जाता है, तब वह रागानुगा भक्त बन जाता है। इसलिए जो ये 8वां श्लोक है, आप रागानुगा भक्ति के बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई ब्रजवासियों के भाव से मंत्र मुग्ध हो जाता है, जिसका हृदय अभिभावित हो जाता है, हृदय अभिनिवेशित हो जाता है ब्रजवासियों के भाव में, किसी का हृदय, और फिर वो उनके पद चिन्हों पर चलता है, उनके बारे में सुनता है, उनके चरण चिन्हों पर चलता है, अब उसके लिए शास्त्र युक्ति, शास्त्रों का नियम इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं उस समय। हालांकि वो स्वाभाविक शास्त्रों के नियमों का पालन करेगा, उन शास्त्रों का उल्लंघन कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके स्वभाव में, क्योंकि वो क्लास पार कर चुका है, वो तो ऊंची क्लास में आ गया ना रागानुगा भक्ति में। तो जब ऊंची क्लास में आता है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप जो लोअर क्लासेस के जो ज्ञान है, जो सारी नॉलेज आपको पता है लोअर क्लासेस में, जब क्योंकि अब तो आपके अधिकार बड़ी कक्षा में आपका अधिकार बन गया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि लेकिन अब उस प्रधानता शास्त्रों के आदेशों की प्रधानता नहीं होती। अब हालांकि शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन नहीं करता रागानुगा भक्त, वो करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, लेकिन अब प्राइमरीली मतलब प्रधानता शास्त्र के नियम नहीं है, अब तो प्रधानता भाव माधुर्य है, राग है, स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक प्रेम भगवान, सहज प्रेम भगवान के प्रति, उसकी चेतना भगवान की ओर भागती है। उनके माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उसका मन भागता है भगवान की ओर। ये अवस्था रागानुगा भक्तों की अवस्था है। ये एक्चुअली ये राग भक्ति कहलाते हैं, इसको रागानुगा भक्ति या राग भक्ति कहलाती है। लेकिन हमारे एक महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ राग वर्तमा चंद्रिका, राग वर्तमा मतलब जो राग के मार्ग पर चल पड़े हैं, चंद्रिका मतलब चंद्रमा की रोशनी, रश्मि चंद्रमा की, ये एक ग्रंथ लिखा था श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उसमें वो लिखते हैं, हंत रागानुगा वर्तमा दूरदर्शम विबुधेरपि। कहते हैं रागानुगा के पथ पर चलना बड़े बड़े विबुध, बड़े बड़े भक्तों के लिए भी कठिन है। हंता रागानुगा वर्तमा, रागानुगा मार्ग, भक्ति के मार्ग पर चलना दूरदर्शम, वह भी नहीं समझ पाते इसको। रागानुगा भक्ति को बड़े बड़े दूरदर्शम कौन नहीं समझ पाते, विबुधेर अपि, बड़े बड़े विबुद्ध ज्ञानी जन, बड़े बड़े भक्त जन भी नहीं समझ पाते। मतलब बड़े बड़े ज्ञानी जन या बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ पाते ये रागानुगा भक्ति क्या होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं। बड़े बड़े बहुत बड़ा ही दूरदर्शन है, ये समझना बहुत मुश्किल है रागानुगा भक्ति को समझना। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे लिखते हैं, सचा भगवत कृपा हेतु को अनुरागी। अब हमने कहा था ये रागानुगा भक्ति के अधिकारी कौन है, जिनको लोभ है इसको प्राप्त करने का। तत्र मूल्यम एकलम लौल्यम, जिनको लौल्यम है, लोभ है इस भक्ति को प्राप्त करने का, उनको ही प्राप्त होती है ये भक्ति। नहीं तो फिर सबके लिए तो वेदी भक्ति है ही। वेदी भक्ति में नियम के अनुसार जो हमें बताया गया है, ठीक है, सबके लिए तो वेदी भक्ति ही है। लेकिन कुछ भक्त जन हैं जो उनको लोभ है, जो चाहते हैं कि ये जो माधुर्य है जो ब्रजवासियों के भावों का, इसको मैं भी आस्वादन करूं। अगर ये लोभ आ जाता है तब वो कुछ और करता है, वो हाथ पैर मारता है, रागानुगा भक्तों को ढूंढता है, उनसे सुनता है
श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को, भगवान की लीलाओं को सुनता है और रागानुगा भक्तों के समीप बैठ के उनका संग करता है, उनकी सेवा करता है, हाथ पैर मारना पड़ता है, प्रयास करता है रागानुगा भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं उस लोभ को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे विश्वनाथ चौबे ठाकुर कह रहे हैं ये जो भगवान, जो ये रागानुगा भक्ति का जो लोभ की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये लोभ दो प्रकार से मिल सकता है। ये लोभ है ना, दो प्रकार से मिल सकता है। एक तो कह रहे हैं भगवत कृपा हेतु को अनुरागी भक्त कृपा हेतु कस। एक तो भगवान की कृपा से लोभ प्राप्त हो जाता है, भगवान की स्वयं डायरेक्ट कृपा से लोभ प्राप्त हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जो स्पर्श करता था, या महाप्रभु उनको प्रेम दान दे देते थे, मतलब लोभ दे देते थे, इस रागानुगा भक्ति का लोभ दे देते थे महाप्रभु। तो एक तो भगवान की कृपा से लोभ प्राप्त होता है, और दूसरा कारण है इस लोभ को प्राप्त करने का, कह रहे हैं भगवत अनुरागी भक्त कृपा। भगवान के भक्त, जो अनुरागी भक्त हैं, जो रागानुगा भक्त हैं भगवान की, उनकी कृपा से भी ये लोभ प्राप्त होता है हमें। उनकी कृपा से हमें ये लोभ प्राप्त हो सकता है रागानुगा भक्ति के लिए। तो दो कारण हैं, एक तो भगवान की डायरेक्ट मर्सी, भगवान की कृपा, और दूसरा भक्तों की कृपा, जो रागानुगा भक्त है उनकी कृपा। ये दोनों से ही हमें ये लोभ प्राप्त हो सकता है रागानुगा भक्ति के लिए। और जो लोभ हमें भगवान भक्तों की कृपा से जो प्राप्त होता है लोभ, वो जो भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है, एक तो वो लोभ जो हमें भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे भक्तों का पिछले जन्म में कोई सेवा की होगी, ऐसे भक्तों की पिछले जन्म में हमने पता नहीं कौन से जन्म में हमने सेवा की होगी, ऐसे शुद्ध भक्तों की, रागानुगा भक्तों की, जिससे हम इस जन्म में उनके संपर्क में आ पाए, उनके दर्शन का लाभ उठा पाए, उनका संग का लाभ उठा पाए। क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में हमने ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति की है, उनकी सेवा की है, उनकी संगत में रहकर, भगवान के भक्तों के संग में रहकर हमने ऐसे अनुरागी जन, ऐसे रागानुगा भक्तों की सेवा की है। इसलिए इस जन्म में हम स्वतः उनके संपर्क में आ गए, उनकी सेवा, उनका संपर्क में आ गए, उनके प्रति श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न हो गई। तो एक तो ये, और दूसरा, या तो इसी जन्म में हमने सुकृति इकट्ठी की हैं, इसी जन्म में, पिछले जन्म की नहीं, इसी जन्म में हमने उन शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा, इसका कोई कारण, अहेतु की मतलब जिनका कोई कारण नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो कुछ भक्त जन पूछ रहे थे प्रभुपाद हमने पिछले जन्म में कितनी भक्ति की होगी कि हम आपके संपर्क में आए, हमारी कितनी सुकृति होंगी, भक्ति सुकृति होंगी, क्रेडिट्स होंगे हमारे कि हम आपके संपर्क में आ पाए, आप जैसे शुद्ध भक्त। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे कोई क्रेडिट्स नहीं थे, मैंने तुम्हारे क्रेडिट्स बनाए हैं, मैंने तुम्हें ये तुम्हारे क्रेडिट्स बनाए, तुम्हारे पिछले जन्म में कोई भी सुकृति नहीं है तुम्हारे पास, मैंने तुम्हारी सुकृति इस जन्म में बनाई है। श्रील प्रभुपाद का ये उत्तर था। प्रभुपाद उसको शिक्षा दे रहे थे, कोई अहंकार वश नहीं बोल रहे थे प्रभुपाद, ये बात शिक्षा दे रहे थे कि अपने आप को कभी भी कारण ना समझो। अगर आप भक्ति में उन्नति कर रहे हो तो अपने आप को कारण ना समझो, अपने गुरुजनों को, अपने आचार्य जनों को, शुद्ध वैष्णवों को कारण समझो कि उनकी कृपा से मैं भक्ति कर पा रहा हूं, अपने आप को। इसलिए प्रभुपाद ने बोला। तो इसलिए एक तो वो भक्त जन जिनका पूर्व जन्म में जिन्होंने सेवा की रागानुगा भक्तों की, इस जन्म में वो उनके संपर्क में आए, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उनके पद चिन्हों पर चल पड़े, अनुगमन किया। और अगर पिछले जन्म की सुकृति नहीं है तो हो सकता है इसी जन्म में उन्होंने वो जो रागानुगा भक्त हैं उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त की हो, जिसका कोई कारण नहीं था, सुकृति भी नहीं है, फिर भी वे रागानुगा पथ पे चल पाते हैं। केवल अहेतु की कृपा है भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, उसके कारण हो सकता है वो चल पाए। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। इसलिए भक्ति रस अमृता सिंधु में रूप गोस्वामी
रागानुगा भक्ति के विषय में कहते हैं कि कृष्ण तत् भक्त कारुण्य मात्रा लाभैक हेतु का। ये रागानुगा भक्त कैसे प्राप्त होती है? कृष्ण तत् भक्त कारुण्य, कृष्ण के कारुण्य से, कृष्ण की कृपा से या भक्तों की कृपा से, मात्र लाभैक हेतु का, यही हेतु है, यही कारण है रागानुगा भक्ति प्राप्त करने का, या तो कृष्ण की कृपा या भक्तों की कृपा। कृष्ण तत् भक्ता कारुण्य, कृष्ण और भक्तों की करुणा, उनकी कृपा, उनकी मर्सी से प्राइमरीली प्राधान्य है कृपा। यहाँ पे आपके अपने एफर्ट्स, शास्त्रों से, युक्ति से, अपने प्रयासों से रागानुगा भक्ति प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण कोई मशीन नहीं है कि आपने इनपुट डाला और आउटपुट बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। कोई मशीन नहीं है भगवान, जितना इनपुट डाला उतना ही आउटपुट बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। ये तो भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से ये रागानुगा भक्ति को प्राप्त किया जाता है। स्वतंत्र है ये भक्ति देवी, भगवान स्वतंत्र हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी स्वतंत्र हैं। जिसको कृपा दें या नहीं दें, भक्ति, रागानुगा भक्ति किसको अपने कृपा भाजन बनाए या नहीं बनाए, ये सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये सब भगवान स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है, भक्त स्वतंत्र हैं। किसको मिले कृपा, किसको ना मिले, आप तो केवल अपना प्रयास कर सकते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सचा लोभो राग वर्तिनाम भक्तानाम गुरु पादाश्रय लक्षणम आरभ्य स्वाभिष्ट वस्तु साक्षात प्राप्ति सम्यम। कह रहे हैं जो भक्तजन रागानुगा मार्ग के पथिक हैं, रागानुगा मार्ग पर चल पड़े हैं, उनकी यात्रा शुरू होती है लोभ से। जैसे हमने अभी तक चर्चा की, उनकी यात्रा शुरू होती है किससे? लोभ से। सचा लोभो राग वर्तमनी नाम, लोभ अगर आता है तो वो राग मार्ग पर चल पड़ता है भक्त, लोभ है उसके अंदर। और गुरु पादाश्रय लक्षणम, और वो लोभ कहां से आता है? वो लोभ कहां से यात्रा, लोभ तक पहुंचा वो, तो लोभ से पहले भी तो उसने यात्रा शुरू की होगी कहीं से। उसकी यात्रा शुरू होती है, रागानुगा भक्ति अगर प्राप्त हो गई है, उसकी यात्रा शुरू हुई थी गुरु पाद आश्रय से, गुरु के चरणों का आश्रय लेना। एक शुद्ध वैष्णव प्रमाणिक संप्रदाय में जो आता है, ऐसे शुद्ध वैष्णव के पदों का आश्रय लेना, उनके चरणों का आश्रय लेने से उसकी यात्रा शुरू हुई और उसकी यात्रा लोभ तक पहुंची। और फिर लोभ के बाद फिर वो आगे अपने रागानुगम यात्रा उसने आरंभ की। आरंभ तो हो गई थी जब आप दीक्षा ले लेते हो, गुरु का आश्रय ले लेते हो, वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो देखिए, तो कह रहे हैं वस्तु साक्षात प्राप्ति सम्यम, स्वाभिष्ट वस्तु, आपकी स्वाभिष्ट, आपकी अभिलाषा है रागानुगा भक्ति के लिए, तो सबसे पहले तो आपने शुद्ध गुरु प्रमाणिक वैष्णव जो रागानुगा भक्त है उनके चरणों का आश्रय लिया और उनकी कृपा से आपको लोभ प्राप्त हुआ। और फिर लोभ जब प्राप्त हो गया तो आप रागानुगा भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए, अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए, भाव माधुर्य को प्राप्त करने के लिए आप रागानुगा मार्ग पर चल पड़े। तो आपकी यात्रा आरंभ होती है गुरुपाद आश्रय से। हाँ, गुरुपाद आश्रय से। ठीक है, समय हो गया? हो गया? ठीक है, तो समय हो गया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, रतिवा लोभ दुई प्रकार। ये लोभ होता है दो प्रकार का होता है, एक क्षणिक लोभ, एक नैसर्गिक लोभ। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि लोभ दो प्रकार के होते हैं। जो रागानुगा भक्ति प्राप्त करने का जो लोभ होता है ना, हमने बताया, एक तो क्षणिक लोभ होता है कि एक रागानुगा भक्त आपके पास आए, आपने उनसे कथा सुनी, कुछ दिनों तक उनका संग किया, तो आपके अंदर भी वो लोभ आ गया भगवान रागानुगा भक्ति
का लोभ आपके हृदय में भी प्रकट हो गया। लेकिन जब वो भक्त चले गए, उनका संग छूट गया, तो आपके अंदर वो लोभ चला गया। वो क्षणिक लोभ था आपके अंदर, क्षणिक लोभ। वो किसके कारण था? शुद्ध भक्तों की संगति के कारण वो क्षणिक लोभ था। वो लोभ आया और चला गया। दूसरा लोभ होता है स्टडी, नैसर्गिक लोभ, नेचुरल, स्वाभाविक लोभ है। आप वो स्वभाव हो गया आपका, वो लोभ आपका स्वभाव बन गया है। ये और एडवांस अवस्था है जिसमें वो नेचुरल हो गया, अब आपके लिए स्वाभाविक हो गया, सहज हो गया है। अब आपके लिए अगर आप अकेले भी हो, किसी भक्त के संग में भी नहीं हो, फिर भी वो लोभ है आपके हृदय में, उसको नैसर्गिक लोभ बोलते हैं, नेचुरल स्टडी लोभ। तो इस प्रकार दश मूल तत्व में शिला भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को कह रहे हैं कि लोभ, जो रागानुगा भक्ति के प्रति जो लोभ होता है, वो दो प्रकार का होता है, क्षणिक लोभ और नैसर्गिक लोभ। क्षणिक लोभ कुछ समय के लिए होता है जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, रागानुगा भक्तों का संग करते हैं। और नैसर्गिक लोभ होता है जो स्वभाव में होता है, आपके अंदर ही चला गया। अब आप अकेले भी हो तो आपके अंदर वो लोभ उपस्थित है, रागानुगा भक्ति का लोभ। तो इस प्रकार बाकी हम कल चर्चा करेंगे। रागानुगा भक्ति ही की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो हमें विवशता पूर्वक इसी की चर्चा करनी पड़ रही है। हालांकि दूरदर्शन बहुत मुश्किल है इसको समझना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, फिर भी हम चर्चा तो कर ही सकते हैं। पूजल रागपत गौरव भंगे, शिला भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कहते थे इस मार्ग की पूजा करनी है। अभी हम इस मार्ग पे नहीं हैं, हम वेदी भक्त हैं, विधि विधान के साथ भक्ति का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है हमारा ये रागानुगा भक्ति के स्तर तक आना। इस जन्म में नहीं तो 2 जन्म के बाद, नहीं तो तीसरे जन्म में हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम ये रागानुगा भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, क्योंकि इसी से हमारा परम कल्याण होगा, हम भगवान के धाम जा पाएंगे। जब तक हम रागानुगा भक्ति के स्तर पे नहीं हैं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। शिला भक्ति, शिल चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें यही दिया है, यही उपहार दिया है, रागानुगा भक्ति का उपहार दिया है हमें। हाँ, तो ठीक है, हम आज विराम देते हैं। कल हम पुनः रागानुगा भक्ति की ही चर्चा करेंगे। ये लक्ष्य है, इसकी पूजा करनी है, इस मार्ग की हमें रागानुगा मार्ग की पूजा करनी है। अभी तो बाद में भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा से हो सकता है किसी दिन किसी भाग्यवान, हम भी भाग्यवान बन पाएं, ये लोभ हमारे हृदय में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए। शिला रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।